नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है काफ़ी करीब आ गया है। अब ऐसे में आपने देखा भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने पूरी जान जो है अपनी दिल्ली चुनाव में जो है वो झोंक दी है। अब ऐसे में कहीं न कहीं कांग्रेस की जो है कमी महसूस की जा रही थी क्योंकि आपने देखा बैक टू बैक कई रैलियाँ जो है वो राहुल गांधी की रद्द हुई। कारण इसके पीछे बताया गया कि राहुल गांधी की तबीयत जो है वो खराब थी जिसके कारण जो है उन्हें रेस्ट बताया गया था। अब इन सारी चीज़ों के चलते कांग्रेस का चुनाव प्रचार जो है काफ़ी ढीला जो है वो महसूस किया जा रहा था दिल्ली में और उनके जो स्टार प्रचारक हैं वो भी जो है वो प्रचार करते हुए नज़र नहीं आए थे। हालाँकि कहा जा सकता है कि प्रियंका गांधी काफ़ी ज़ोर-शोर से जो है वो चुनावी रैलियाँ करती हैं, परंतु दिल्ली में प्रियंका गांधी की भी जो है कमी इन सारी चीज़ों को लेकर महसूस की गई। इन सारी चीज़ों के चलते ये सवाल उठाए गए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो है कहीं साठगांठ हो गई है और दोनों ने अंदर ही अंदर जो है आपस में जो है मीटिंग करके ये फैसला कर लिया है कि कांग्रेस जो है वो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पा रही है, तो इसलिए जो है वो कांग्रेस आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करे। और इसका कारण भी था जिस तरह से राहुल गांधी की रैलियां जो है वो बैक टू बैक रद्द हुई थी। यही पैटर्न सेम जो है वेस्ट बंगाल में जो है जब ममता बनर्जी के साथ में राहुल गांधी की मीटिंग हुई थी, उसके बाद में जो है देखने को मिला था, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने भी जो है ये सवाल उठाया था कि कहीं ऐसा तो नहीं है राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के बीच में जो है कुछ खिचड़ी पक रही है, क्योंकि दोनों ही जो है इंडियन अलायंस के पार्टनर हैं और ऐसे में राहुल गांधी ये अंदर की खबरें भी आ रही थी कि नहीं चाहते थे कि वो तीखा प्रचार जो है वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ करें। अब राहुल गांधी ने अपना प्रचार जो है वापस दिल्ली में स्टार्ट कर दिया है, जिसके कारण कार्यकर्ताओं और लीडर्स में आपने देखा फिर से वापस वही जोश दिखाई दिया जो राहुल गांधी की और प्रियंका गांधी की जो है रैली के बाद में जो है होना चाहिए था। कहीं न कहीं इनकी जो है ज़रूरत महसूस पहले की जा रही थी और अगर ये चुनाव प्रचार पहले जो है स्टार्ट कर दिया गया था, तो कहीं न कहीं इसको कांग्रेस को जो है वो काफ़ी फ़ायदा इससे हो सकता था। अपनी पुरानी जो है वो सियासी ज़मीन को वापस जो है पाने में, अपने पुराने वोटर्स को जो है पाने में कहीं न कहीं उनको जो है काफ़ी मदद मिल सकती थी। फिलहाल राहुल गांधी ने फिर से जो है वो चुनाव प्रचार स्टार्ट किया है और राहुल गांधी ने बीजेपी को कहा जा सकता है कि निशाने पर क्यों लिया है, जबकि आम आदमी पार्टी को जो है वो काफ़ी कहा जा सकता है कि तीखा प्रचार नहीं कर रहे हैं। तो आखिर बीजेपी ही क्यों उनके निशाने पर है और इन सारी चीज़ों के पीछे क्या कारण है और कांग्रेस ने अपनी ये रणनीति बदली है, तो इस रणनीति के पीछे कांग्रेस की क्या मंशा है? अगर इसके बारे में बात करें तो दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जो है सियासी माहौल काफ़ी गर्म है। 5 फरवरी को होने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधी टक्कर जो है वो देखने को मिलेगी। लेकिन कांग्रेस भी जो है इस बार अपनी रणनीति के साथ जो है चुनावी मैदान में जो है काफ़ी जोश से उतरी है। राहुल गांधी लगातार दिल्ली में जो है वो उन्होंने रैलियां वापस स्टार्ट कर दी हैं और इन रैलियों में उनका निशाना बीजेपी पर ही ज़्यादा जो है वो दिख रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी पर जो है वो कम हमले कर रहे हैं, जो पहले चुनाव में जो है देखने को नहीं मिला था। यानी कि पहली जब रैली उनकी हुई थी तब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और अरविंद केजरीवाल दोनों पर ही जो है वो काफ़ी तीखा जो है हमला किया था। परंतु अब जो उन्होंने वापस चुनाव प्रचार स्टार्ट किया तो उसमें कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को घेरते नज़र आए, वहीं पर आम आदमी पार्टी के ऊपर जो है उनका कहा जा सकता है कि हमला कुछ कम हुआ है। अब राहुल गांधी ने इस तरह का जो है वो प्रचार क्यों करना स्टार्ट किया है और पहले जो चुनावों में जो देखने को मिल रहा था उसमें परिवर्तन देखने को मिला है। तो आइए समझते हैं कि राहुल गांधी ने ये सियासी दांव जो है वो क्यों खेला है और इसके पीछे क्या उनकी रणनीति है। कांग्रेस की चुनावी रणनीति में बदलाव की अगर बात करें तो राहुल गांधी की दिल्ली में सक्रियता और बीजेपी पर तीखा हमला ये साफ कर रहा है कि कांग्रेस इस बार न सिर्फ अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहती है बल्कि दिल्ली में अपने पुराने वोट बैंक को वापस लाने की कोशिश कर रही है, जो छिटक के आम आदमी पार्टी या बाकी पार्टियों के पास में जो है वो चला गया था। इन सारी चीज़ों के साथ ही साथ दिल्ली में अपने पुराने वोट बैंक को तो वापस पाना ही चाहती है। इसके साथ ही साथ वो चाहती है कि उसको जो है कुछ सीटें जो है बेहतर स्थिति में मिल जाएँ, तो उससे जो है उसकी स्थिति काफ़ी अच्छी हो सकती है। 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने बीजेपी को हराने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ में जो है वो संघर्ष में ज़्यादा हिस्सा जो है वो नहीं लिया था। यानी कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया था। लेकिन इस बार कांग्रेस ने जो पूरी ताकत झोंक दी है और पार्टी लगातार रैलियां जो है वो कर रही है
और अपनी उपस्थिति को जो महसूस कराने की कोशिश कर रही है। कहीं न कहीं इस चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। आम आदमी पार्टी पर तो वो कम हमले बोल रही है, बीजेपी पर जो है उसका निशाना ज़्यादा है। राहुल गांधी ने जो है अपना जो है वो चुनावी दांव जो है बदलते हुए अपनी नई रणनीति जो है वो बनाई है। राहुल गांधी की रैलियों में अब तक जो है एक खास बात देखने को मिली है। अब आम आदमी पार्टी पर जो है कम हमला कर रहे हैं, जबकि बीजेपी पर जो है उनका हमला तीव्र हो गया है। पिछले कुछ समय में राहुल गांधी बीजेपी की विचारधारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना जो है साधते हुए प्रचार जो है अपना कर रहे थे। बीजेपी नफरत और हिंसा जो है वो फैलाती है, ये उनका मुख्य जो कहा जा सकता है भाषण का मुद्दा रहता है। उनकी बातें बीजेपी के खिलाफ इतनी कठोर होती है कि आम आदमी पार्टी जो है कहीं भी नजर नहीं आती। तो ये राहुल गांधी का नया दृष्टिकोण जो है कहा जा सकता है, हो सकता है कि उन्होंने अपना पैटर्न चेंज किया हो, जो इस बार दिल्ली में जो है कांग्रेस के वोट बैंक को वापस लाने के लिए जो है जरूरी है। नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान की बात जो है उन्होंने इसकी भी चर्चा की। राहुल गांधी ने हाल ही में दिल्ली के जो कहा जा सकता है बादली में आयोजित रैली में जो है कहा कि बीजेपी जो है बीजेपी के साथ कभी भी जो है वो समझौता नहीं करेंगे, यानी कि आम आदमी पार्टी के साथ में जो है वो समझौता कर चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ में समझौता करने से उन्होंने साफ तौर पर जो है मना कर दिया। जबकि उन्होंने जो है पहले चुनाव में आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हुए बीजेपी के जो है वो खिलाफ गए थे। अब इन सारी चीज़ों को लेकर जो है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जो है वो तीखा हमला बोला। बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को नफ़रत और हिंसा फैलाने वाली उन्होंने बताया और कहा कि कांग्रेस हमेशा मोहब्बत की दुकान जो है खोलेगी, वहीं बीजेपी नफ़रत और डर का माहौल जो है वो पैदा करती है। राहुल गांधी ने महात्मा गांधी का ज़िक्र करते हुए कहा कि वो नफ़रत के खिलाफ रहे थे और आज भी उसी विचारधारा का पालन किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जब लोग आपस में लड़ते हैं तो मोदी सरकार देश की संपत्ति को अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों को जो है वो सौंप देती है। पीएम मोदी पर जो है उनका सीधा हमला था। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को निशाने पर लिया है और कहा है कि मोदी जी नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग आपस में बढ़ जाएं और कमजोर हो जाएं, और इस बयान का लक्ष्य साफ था कि नरेंद्र मोदी की सरकार को वो और जो है और उनके नेतृत्व को चुनौती उनको देना था। राहुल गांधी ने जो ये भी जोड़ा कि नरेंद्र मोदी ये रणनीति जो अपनाते हैं उससे देश के आर्थिक हालात जो है और भी बिगड़ने के लिए जो है वो मजबूर हो सकते हैं, जहां अमीर और गरीब के बीच का जो है फासला भी बढ़ रहा है। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने जो है वो भारतीय जनता पार्टी को गरीब जो है आदमियों गरीब जनता के खिलाफ ही जो है उन्होंने माना है और सीधे तौर पर उनका कहना था कि वो अमीर और गरीब के बीच में फासला बढ़ा रहे हैं। मुस्लिम वोट बैंक को साधने की उनकी कोशिश थी, जिसके कारण उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी का बीजेपी के खिलाफ बोलने के पीछे जो है एक ही वजह जो है हो सकती है कि वो मुस्लिम वोट बैंक को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कांग्रेस को जो है लगता है कि दिल्ली में मुस्लिम वोट इस बार आम आदमी पार्टी की ओर जो है वो जा रहे हैं, खासकर सीलमपुर जैसे इलाकों में जहां मुस्लिमों की संख्या है। सीलमपुर में करीब 55 से 60% मुस्लिम वोटर हैं और राहुल गांधी ने अपनी रैली की शुरुआत जो है वो वहीं से की थी और उसका कारण वही था कि आप बीजेपी की नीतियों को जो है वो कटघरे में खड़ा करें और सीधे तौर पर कहें कि जो अल्पसंख्यक है उनके लिए भारतीय जनता पार्टी कोई भी काम नहीं कर रही है, यानी कि उनको जो है कमजोर करने का काम कर रही है। राहुल गांधी का मानना है कि अगर बीजेपी के खिलाफ जमकर बोलेंगे तो मुस्लिम वोट उनकी ओर खिंच सकते हैं। 2015 और 2020 में कांग्रेस की रणनीति बीजेपी के खिलाफ ज्यादा नहीं थी, लेकिन इस बार राहुल गांधी ने जो सीधा मोर्चा बीजेपी के खिलाफ खोल दिया है। ये रणनीति कांग्रेस को उस वोट बैंक को वापस दिलाने में मदद जो है वो कर सकती है जो आम आदमी पार्टी के पक्ष में जो है वो जा रहा था। राहुल की सख्त बयानबाजी क्या दिल्ली में जो है वो असर करेगी? सीलमपुर में राहुल गांधी ने कहा कि हमने मणिपुर में जो देखा वो दिल को झकझोर करने वाला था। हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि ये स्थिति दिल्ली या अन्य जगहों पर हो। हम एक देश ऐसा चाहते हैं कि जहां हम बिना डरे और स्वतंत्रता से जो है वो जी सकें, यानी कि हम भारत के ऐसे रूप को जो है वो देखना चाहते हैं। उनका ये बयान बीजेपी के शासन के तहत जो है वो बढ़ रही हिंसा और नफरत को लेकर जो है वो सवाल था। राहुल गांधी ने जो है इस बयानबाजी में जो है वो
पूरी तौर पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की और कहीं न कहीं उन लोगों को भी जो वो संकेत था जिसकी विचारधारा ने देश में नफ़रत का माहौल जो है पैदा किया है और कांग्रेस जो है इससे के साथ में जो है बड़ा संदेश देना चाहती थी कि बीजेपी के खिलाफ खड़े हुए हैं और आरएसएस की विचारधारा को वो पसंद नहीं करते हैं। क्या है राहुल की असली रणनीति? इसको अगर जानने की कोशिश करें या इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो राहुल गांधी का ये सख्त रुख जो है दरअसल एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। कांग्रेस इस बार दिल्ली में बीजेपी से जो है मुकाबला करने के लिए अपनी विचारधारा को जो है और अधिक स्पष्ट रूप से जो है वो प्रस्तुत कर रही है। उनका ये प्रयास बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत सियासी मोर्चा जो है बनाने का है, ताकि वे दिल्ली में अपने पुरानी सियासत ताकत को जो है वो फिर से हासिल कर सकें, उनका पुराना वोटर जो है उनके पास में आ सके। अगर हम देखें तो राहुल गांधी की ये रणनीति मुस्लिम वोटरों को अपनी ओर जो खींचने की या आकर्षित करने की जो है वो कहा जा सकता है। इसके अलावा इस बात पर भी जो है वो जोर दे रहे हैं कि कांग्रेस समाज में नफरत और विभाजन के खिलाफ है, जबकि बीजेपी इसको जो है वो बढ़ावा दे रही है। इस चुनावी माहौल में राहुल गांधी की जो है वो राहुल गांधी जिस रणनीति के तहत काम कर रहे हैं या जो उनकी राजनीति है उसके चलते जो है वो ये रणनीति काफ़ी असरदार जो है वो साबित हो सकती है दिल्ली के चुनाव में। लेकिन अब ये देखना होगा कि दिल्ली के मतदाता इसे किस रूप में जो है स्वीकार करते हैं। क्या इसका जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, कांग्रेस को अच्छी सीटें मिलेंगी या इसका इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव भी आ सकता है। अब इन सारी चीज़ों को लेकर जब राहुल गांधी ने अपनी रणनीति बदली है और इस तरह से जो है मुस्लिम वोटरों को लुभाने का जो है वो काम कर रहे हैं, तो दिल्ली की जनता जो है वो बाकी जो लोग हैं, यानी कि बाकी समुदाय के लोग हैं, क्या कांग्रेस की इन सारी चीज़ों को सपोर्ट करेंगे? क्या वो कांग्रेस की रणनीति को समझते हुए उसको वापस सत्ता में जो है काबिज़ करना चाहेंगे? क्या जिस तरह से शीला दीक्षित ने दिल्ली का विकास किया था, क्या विकास को उसी रफ्तार पर जो है ले जाने के लिए वापस दिल्ली में जो है वो दिल्ली की जनता कांग्रेस की सरकार बनाना चाहती है? ये राहुल गांधी जिस तरह से जो है वो प्रचार कर रहे हैं, कहीं न कहीं इसकी सुगबुगाहट जो है वो अंदर ही अंदर आ रही है कि वो कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के साथ में मिल चुके हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी और राहुल गांधी इंडियन अलायंस के पार्टनर हैं। तो कहीं न कहीं वो नहीं चाहते कि इंडियन अलायंस टूटे और इन सारी चीज़ों के चलते वो अपनी मजबूती जो है बनाए रखना चाहते हैं लोकसभा चुनाव के लिए। आपका इन सारी चीज़ों के बारे में क्या कहना है? आपका राहुल गांधी की इस बदलती रणनीति को लेकर क्या कहना है? क्या आप जिस तरह से राहुल गांधी अब हमला कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के ऊपर, क्या वो जो है वो दिल्ली में सत्ता काबिज़ करने के लिए कामयाब साबित होगा? या भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई में कांग्रेस जो है काफ़ी जो है पीछे छूट गई है? इन सारी चीज़ों को लेकर आपका जो भी कमेंट हो, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो और आप अगर हमारे चैनल को विज़िट करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।